होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम करने वाले हैं उड़ीसा पीएससी होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर 2021 में जो पेपर हुआ था 26/9/2021 में, उसका पहला पार्ट हमने कर लिया है पेपर का, जिसमें सब एलाइड सब्जेक्ट के बारे में जानकारी थी। अब उस पेपर का दूसरा पार्ट, इसमें भी 100 क्वेश्चन हैं और ये जनरली होम्योपैथिक सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है सेंसेशन ऑफ हैवी वेट एट द कॉक्सिक्स dragging downward all the time is a characteristic symptom of। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा एंटीमोनियम टार्ट होता है। अब उसके बाद आता है इननिमिकल मेडिसिन ऑफ जिंकम मेटालिकम। जिंकम मेटालिकम का इननिमिकल मेडिसिन होता है कौन सा? तो इसमें ऑप्शन में है कालीफास, इग्नेशिया हमारा, पल्सटीला एंड नक्सोमिका। तो इसका जो इननिमिकल मेडिसिन होता है वो होता है आपका नक्सोमिका। फिर उसके बाद है कोलिक, पेट में दर्द यानी कोलिक रिलीव बाई हार्ड प्रेशर ऑन लेइंग एब्डोमेन अक्रॉस द नी एंड शोल्डर इज ए सिम्टम ऑफ। तो ये जो है कि इसमें ऑप्शन में दिया है पल्सटीला, स्टेनम मेट, प्लम्बम मेटालिकम एंड कैमोमिला। तो ये स्टेनम मेटालिकम का सिम्टम होता है। उसके बाद आता है आपका ऑपरेशन, आफ्टर ऑपरेशन अपॉन द चेस्ट फॉर द हाइड्रोथोरैक्स और एम्फाइमा ए प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन इज ए फीचर ऑफ। तो ये जो है कि अगर प्रेसिंग सेंसेशन उसके बाद जो है हाइड्रोथोरैक्स और एम्फाइमा के ऑपरेशन के आफ्टर ऑपरेशन अपॉन चेस्ट फॉर द हाइड्रोथोरैक्स और एम्फाइमा के बाद प्रेसिंग पेन जो है रह जाता है, तो ये जो है सिम्टम होते हैं आपके जो है एब्रोटेनम के। तो एब्रोटेनम का ये सिम्टम होता है। उसके बाद आपका जो पांचवा क्वेश्चन है वो है आपका एकोनाइट इज ए क्रोनिक ऑफ। एकोनाइट जो है क्रोनिक किसका होता है? तो एकोनाइट जो है आपका क्रोनिक किस मेडिसिन का होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो एकोनाइट जो है क्रोनिक होता है आपका एलोमिना का। तो इसका आंसर होता है आपका एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिजीज इज एलोमिना। तो इसका पांचवा का पहला है कन्वर्जन विथ कॉन्शियसनेस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। कन्वर्जन विद द कॉन्शियसनेस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नक्सोमिका होता है। रीनल कोलिक विथ क्रेविंग फॉर आइस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। क्रेविंग फॉर आइज के साथ अगर रीनल कोलिक होता है तो ये मिडोनिनम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। सातवां का पहला आंसर सही है। वायलेंट कफ इन स्पॉन्जमोडिक पैरोक्सिज्म विथ इरेक्टेशन एंड हॉर्सनेस इज ए सिम्टम ऑफ। वायलेंट कफ है स्पॉन्जमोडिक पैरोक्सिज्म के साथ है और इरेक्टेशन एंड हॉर्सनेस इज ए सिम्टम। तो ये जो है आपका आता है एम्ब्राग्रीसिया के अंदर, यानी चौथा इसका आंसर सही है। उसके बाद आता है कैन यूरिनेट वनली वाई लाइन। पेशाब तभी वो करेगा जब वो लाइन डाउन करेगा या लोटा रहेगा या सोया रहेगा। तो ये क्रियोजोट के सिम्टम होते हैं। तीसरा इसमें आंसर सही है। 10वां आपका क्वेश्चन है मेडिसिन गिवन व्हेन रस्टॉक्स सिम इंडिकेटेड फेल इन द क्रोनिक आर्टिकेरिया। तो क्रोनिक आर्टिकेरिया में जब रस्टॉक्स फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में बोविस्टा को दिया जाता है। इसका आंसर पहला है। मेडिसिन विच रिलीफ इफ वर्टिगो एंड हेडेक बी वेरी परसिस्टेंट पोस्ट्रेशन प्रोलॉन्ग आफ्टर नेट्राम्यूर। अगर पोस्ट्रेशन प्रोलॉन्ग आफ्टर नेट्राम्यूर है, वर्टिगो परसिस्टेंट है, तो ये सिम्टम नक्सोमिका का होता है। इसका आंसर दूसरा सही है। कैन नॉट गेट ए स्लीप और रिमेन ए स्लीप अनलेस लेग आर क्रॉस इज ए सिम्टम ऑफ। तो ये आपका क्वेश्चन 12वां है।
तो इसका जो आंसर होता है वो आपका आता है रोडोडेंड्रॉन। तो बरहमे का जो सिम्टम है या आंसर है वो रोडोडेंड्रॉन है। उसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन है हियरिंग डिफ़िकल्ट स्पेशली टू ह्यूमन वॉइस इज ए सिम्टम ऑफ। स्पेशली जो है ह्यूमन वॉइस को जो है सुनने में उसको डिफ़िकल्टी होती है, तो ये सिम्टम आपका जो है आता है फास्फोरस के अंदर। 13वां का जो है आपका चौथा आंसर सही है। अब उसके बाद आता है मेडिसिन विच शुड प्रो द मोस्ट होम्योपैथी ड्रग्स फॉर द एंजीना पेक्टोरिस कोरोनाराइटिस एंड हाई टेंशन। तो मेडिसिन शुड प्रो द मोस्ट ड्रग्स फॉर द एंजीना पेक्टोरिस। तो एंजीना पेक्टोरिस आपके सामने आ गया है और कोरोनाराइटिस है और हाई टेंशन। तो इस कंडीशन में जो है हमारा 14वां का पहला जो आंसर है वो सही है, यानी टैबकम का ये सिम्टम होता है। टैबकम के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। अब उसके बाद आपका आता है न्यूरल्जिक पेन ऑन द लेफ्ट साइड। न्यूरल्जिक पेन ऑन द लेफ्ट साइड न्यूरल्जिक पेन एग्रावेट लेफ्ट साइड अनसपोर्टेबल ड्यूरिंग रिपोज मच गेट अप एंड वॉक अबाउट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो 15वां का आपका जो आंसर होगा वो होगा मैक कार्व के अंदर ये सिम्टम पाए जाते हैं। तो मैक कार्व के अंदर आपको ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद जो है अपना आता है अब उसके बाद आपका आता है जो है 16वां क्वेश्चन कि टॉन्सिलाइटिस एंड डिप्टीरिया सिम्टम चेंज रिपीटेडली साइड टू साइड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो ये जो है लकेसिस 16वां का जो है 16वें का लैक्कैन जो है इसका आंसर होता है। लैक्कैन के अंदर ये सिम्टम पाए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है जो है 17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन जो है आपका है कि हेडेक अम्लियोरेशन बाई रबिंग द हेड अगेंस्ट द पीलो इज ए सिम्टम ऑफ। तो हेडेक के अंदर जो है रबिंग द हेड अगेंस्ट द पीलो जो है अगर होता है तो ये सिम्टम जो है टेरेंटुला के अंदर आता है। वाटर हेमलॉक इज ए कॉमन नेम ऑफ जे साइकूजा वायरोजा। तो इसका जो है तीसरा आंसर सही है। उसके बाद आपका आता है 19वां क्वेश्चन। 19वां का है फेलोन अर्ली वेन पेन आर शार्प एंड एजोनाइजिंग वेन प्रीकिंग इज ए फर्स्ट फेल्ट इज ए सिम्टम। प्रीकिंग जो होता है इसका फर्स्ट फेल्ट सिम्टम होता है फेलोन के अंदर। अर्ली पेन अगर देखने को मिलता है तो ये जो है आपका 19वां का बी डायस्कोरिया कोलिक के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसमें जो एब्डोमिनल पेन होता है उसमें बैकवर्ड जो है जाने पर उसको आराम मिलता है। ग्राउंडलेस फियर ऑफ फाइनेंशियल रूइन इज ए सिम्टम। उसको लगता है कि वो जो है फाइनेंशियली रूप से बर्बाद हो चुका है, तो ये सिम्टम कैलकेरिया फ्लोर का होता है। 20वें का जो आंसर है वो कैलकेरिया फ्लोर है। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। कफ अम्लियोरेशन बाई कोल्ड ड्रिंक पीने से कफ के अंदर अगर आराम मिलता है तो वो सिम्टम आपके हमें देखने को मिलते हैं क्यूप्रम मेटालिकम एंड कॉस्टिकम के अंदर। तो उसका आंसर जो है 21वें क्वेश्चन का जो है दूसरा क्यूप्रम मेटालिकम एंड कॉस्टिकम होता है। 22वां क्वेश्चन जो है वो है सीवियर पेन इन ब्लैडर एज फ्रॉम डिस्टेंशन नॉट अमिलियोरेशन आफ्टर यूरिनेशन इज ए सिम्टम ऑफ। मतलब सीवियर पेन ब्लैडर में होता है, डिस्टेंशन होता है, लेकिन यूरिनेशन से पेशेंट को आराम नहीं मिलता है। तो ये सिम्टम आपको इक्विजेटम हाइमर के अंदर पाए जाते हैं। ये तीसरा जो आंसर है ये सही है। 22वें क्वेश्चन का तीसरा आंसर आपका सही है। अब उसके बाद 23वां क्वेश्चन आता है डिस्निया और आस्थमा वेयर द पेशेंट कैन ओनली ब्रीथ बाई स्टैंडिंग अप के बाद जो है अगर पेशेंट को डिस्निया और अस्थमा की कंडीशन में वो जो है जब खड़ा होता है तभी उसको सांस लेने में आसानी होती है। तो ये सिम्टम 23वां क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो आपका जो है 23वें क्वेश्चन का आंसर कैनाबिस सेटाइवा होता है। याद रखिएगा कैनाबिस सेटाइवा के अंदर
पाए जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 24वां में है कि पेशेंट इम्प्रूव फॉर ए टाइम एंड देन कम टू ए स्टैंड स्टील इज ए सिम्टम ऑफ, मतलब पेशेंट को आराम मिलता है कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद उसके सिम्टम जो है स्टैंडी हिल स्टील हो जाते हैं। तो ये जो है कि कंडीशन पाई जाती है कॉस्टिकम के अंदर। पहला आंसर सही है। 25वां क्वेश्चन आपका इनवॉलेंट्री मोमेंट वाइल अवेक, जब जगता है तो इनवॉलेंट्री मोमेंट होता है, लेकिन सो जाने के बाद वो जो है स्लीप के दौरान वो चीज़ें जो है सीज हो जाती है, रुक जाती हैं। तो ये सिम्टम आपको देखने को मिलता है एगेरिकस मस्केरियस के अंदर। इरेस्टिबल डिजायर टू लाई डाउन एंड स्लीप स्ट्रेंस सडनली लीव हिम स्पेशली ड्यूरिंग हॉट वेदर इज ए सिम्टम ऑफ। तो इरेस्टिबल डिजायर है लाई डाउन एंड स्लीप का, स्टेंस जो है उसकी जो ताकत है उसको लगता है कि सडनली उसका साथ छोड़ दे रही है ड्यूरिंग हॉट वेदर। तो हॉट वेदर के दौरान इस तरह के सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। इरेस्टिबल डिजायर टू लाई डाउन एंड स्लीप सेलेनियम में। मेंटल ट्रॉमेटिज्म मेंटल इफेक्ट फ्रॉम द इंजरी टू हेड। तो हेड के अंदर अगर इंजरी होती है तो इसका पहला आंसर सही है। नेक्टम सल्फ के अंदर ये पाया जाता है। 27वें का पहला आंसर सही है। कॉन्स्टिपेशन विथ हॉरिबली ऑफेंसिव ब्रीथ, तो ये जो है आपको पाया जाता है कार्बोलिकम एसिडम के अंदर। तो इसका डी यानी चौथा ऑप्शन सही है। 29वां क्वेश्चन है चिल्ड्रेन नॉट इजली इम्प्रेस व्हेन एंटीमटार्ट सिम इंडिकेटेड इन कफ रिक्वायर्ड द। तो 29वें का जो आंसर आता है आपका आता है हीपर सल्फ। अब उसके बाद आता है विच ऑफ दीज मेडिसिन आर द कम्प्लीमेंट्री। तो याद रखिए कि इनमें से कौन सा मेडिसिन जो है कम्प्लीमेंट्री है। तो 28वें का जो आंसर आता है वो आता है आपका अमोनियम कार्ब एंड लकेसिस जो है आपस में कम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो जो है 30वें का जो है आता है आंसर वो पल्सटीला और स्टेनम मेट, इसका आंसर जो है पल्सटीला और स्टेनम मेट जो है सही है। अब उसके बाद आपका 31वां क्वेश्चन जो है कि हु गेस that the effusion of sena relieve the colic in adult by virtue of its analog action causing the colic in healthy person। सबसे पहले किसने ये गेस किया था या देखा था? तो ये जो है आपका 31वां क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन में जो है इसको डेट हार्डिंग ने सबसे पहले ये गेस किया था। तो ये पहला आंसर सही है। स्पेचुला यूज बाई हनीमैन ऑन मेडअप ऑफ वाज मेडअप। हनीमैन जो इस स्पेचुला का यूज करते थे स्पेचुला का, वो किसका बना हुआ था? तो वो जो है पोर्सलिन मेड था। 33 जो आंसर है आपका वो है रिगार्डिंग द रिपीटिशन ऑफ द मेडिसिन इन द केस ऑफ मेडिसिन हैविंग अल्टरनेट एक्शन हैज बीन मेंशन हनीमैन इन विच चैप्टर ऑफ मेटेरिया मेडिका प्यूरा। तो अल्टरनेटिंग सिम्टम के बारे में, एक्शन के बारे में कौन से मेटेरिया मेडिका प्यूरा में कौन से मेडिसिन के अंदर इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था? तो ये जो है आपका इग्नेशिया अमारा मेडिसिन के अंदर डिस्क्राइब किया गया था। लाइफ इज ए यूनिटी फॉर इट इंसेप्शन, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो है एच ए रॉबर्ट के थ्रू कहा गया। फर्स्ट इवर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन इन 1833 वाज डन बाई। फर्स्ट इवर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन इन 1833 वाज डन बाई, किसके द्वारा जो है सबसे पहले जो है अंग्रेजी अनुवाद किया गया था? तो चार्ल्स एच डेबरियंस के द्वारा जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। इन विच ईयर सेकेंड वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ बुक थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज वाज पब्लिशेस। तो थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज का सेकेंड वॉल्यूम का सेकेंड एडिशन जो है 1835 में पब्लिश हुआ था। सोरा इज ए डेराइव फ्रॉम द वर्ड सोराट विच इज ए वर्ड, ये वर्ड किससे लिया गया है? तो सोरा तुरास से बना है और ये जो है हेब्रू वर्ड है।
मीनिंग ऑफ यस आई मोडो इसेंट, ये जो है आपको 38 क्वेश्चन है। तो मोडो इसेंट जो है इफ ओनली दे वेयर, इसका आंसर होता है बी, इफ ओनली दे वेयर। अब उसके बाद आता है आपका 39 में है कि इन विच एफोरिज्म ऑफ और फुटनोट ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन it is mentioned how the vital force caused the organism to display the morbic phenomena, and that is how it produced disease. It would be no practical utility to the physician to know। तो 39 का जो आंसर है वो है आपका फुटनोट 12 में लिखा गया है। तो उसके बाद आता है 40वां क्वेश्चन, एंटीपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर लार्ज डोज ऑफ मेडिसिन इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनिक रेजिस्टेंट इज मेंटेन बाई, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो है कहा गया आपके स्टुअर्ट क्लोज के द्वारा। एनी डिस्टर्बेंस ऑफ दिस वाइटल एनर्जी और फोर्स मे कम फ्रॉम प्री नेटल इन्फ्लुएंसेस सच एज ए इफेक्ट ऑफ द सडन फ्लाइट। It may be cause the indulgence on the part either or both parent at the time of conception। तो ये जो है आपका 41 आंसर है, 41 क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा आपका वो एच ए रॉबर्ट होगा। हु ऑब्जर्व दैट द मीजल बियर ए स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस इन द कैरेक्टर ऑफ इच फीवर and cough to the whooping cough, hence in a epidemic where both disease affection prevalent that many children who then look measles remain free from the whooping cough during the epidemic। तो ये जो है आपका 42वां क्वेश्चन है, इसका आंसर होता है आपका बोस्क्यूलोन। उसके बाद आता है द बुक मैन द अननोन। मैन द अननोन जो है लिखा गया है एलेक्सिस कैरल के द्वारा। 43वें का जो आंसर है वो बी है। उसके बाद आता है 5th वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ मेटेरिया मेडिका प्यूरा पब्लिश इन ईयर। तो इसका जो है आपका आता है तीसरा 1819। 45वां क्वेश्चन है हनेमैन स्टार्टेज हिज मेडिकल प्रैक्टिस इन। हनेमैन ने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कहाँ पे शुरू करी थी? तो सब मेडिकल प्रैक्टिस जो है हेड स्टेड में शुरू करी थी। तो इसका जो आंसर होता है 45 का वो भी है। उसके बाद आपका आता है हनीमैन अपॉइंटेड ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ द हेल्थ ऑफ द टाउन ऑफ गोमरन इन द ईयर ऑफ। तो हनीमैन साहब को मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ के रूप में टाउन ऑफ गोमरन में जो है कि अपॉइंट किया गया था। कौन से ईयर में? तो ये है 1781 में इनको अपॉइंट किया गया था। तो उसके बाद आता है नंबर ऑफ मेडिसिन इन द फ्रेगमेंटा जी विरिबस मेडिका मेंटोरियम पॉजिटिव सैनो कार्पेरो ह्यूमैन ऑब्जर्वेटिस कंटेंस। तो आपको पता है कि ये जो है कि बुक लिखी गई थी हनीमैन के द्वारा। एक तरह से वो इनकी इनिशियल रिपर्टी थी, इसमें 2 पार्ट थे। और इसमें अगर हम बात करें टोटल मेडिसिन तो टोटल मेडिसिन इनमें 27 है। तो इसका आंसर पहला है। एंटी होम्योपैथी आर्चिव पब्लिश बाई। एंटी होम्योपैथी आर्चिव पब्लिश किसके द्वारा किया गया था? तो हुफलैंड के द्वारा जो है ये किया गया था। सॉरी, एंटी होम्योपैथी आर्चिव जो है पब्लिश किया गया था आपका साइमन के द्वारा ये किया गया था। 49 का जो 48 का क्वेश्चन का आंसर है वो साइमन है। उसके बाद 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय विलियम बोरिस इन द ईयर ऑफ। तो कौन से ईयर में जो है पब्लिश किया गया? तो ये जो है अगर देखा जाए तो 1921 और 1922 में जो है ट्रांसलेट किया गया था। 2 बार ट्रांसलेट हुआ था। तो
49 का जो आंसर है वो आपका 1921 और 1922 दोनों है। 50 आंसर जो 50 क्वेश्चन है, मोंगरेल सेक मेंशन इन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में इनमें से किसमें है किसमें नहीं, एक्सेप्ट। तो ये जो है आपका 50 का जो आंसर है वो सी है, यानी कि फुटनोट प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन में नहीं पाया गया है। अब उसके बाद फुटनोट प्रीफेस टू फिफ्थ एडिशन 246 फुटनोट 149 में पाया गया है। केंट का जो सेवन्थ ऑब्जर्वेशन है वो किसको डिनोट करता है, तो ये पैलिएशन को डिनोट करता है। 52 का है अल्टरनेशन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन आज डन बाई हैनेमैन इन द एपिडेमिक ऑफ द टाइपस ऑफ एपिडेमिक में जो है हैनेमैन के द्वारा इनमें से कौन सा मेडिसिन का उपयोग किया जाता रहा है, तो अल्टरनेशन ऑफ फॉलोइंग मेडिसिन वाज डन बाई हैनेमैन इन एपिडेमिक ऑफ टाइपस। तो एपिडेमिक ऑफ टाइपस में हैनेमैन के द्वारा अल्टरनेशन ऑफ फॉलोइंग मेडिसिन में कौन सा मेडिसिन अल्टरनेट किया जाता था, तो ये जो है आपका 52 है। 52 का जो आंसर है वो आपका सी है, ब्राइनिया या रस्टॉक्स को अल्टरनेट किया जाता था। तो 52 का आपका आंसर सी है। अब उसके बाद आपका आता है 53 हु सेड आई मस्ट वार्न द रीडर दैट इंडोलेंस लव ऑफ ईज ऑब्स्टिनेसी preclude effective service that at the altar of the truth, only freedom for prejudice and untiring zeal, quality for the most sacred of all the human occupation and practice of true सिस्टम ऑफ मेडिसिन। 53 का जो आंसर है आपका वो आपका आंसर है डी, यानी कि हनीमैन साहब ने कहा है हनीमैन रिड्यूस ऑल द फिनोमिना ऑफ द क्रोनिक डिजीज अकॉर्डिंग टू देयर कॉज टू 4 फंडामेंटल क्लास ऑक्यूपेशन ड्रग्स डिजीज सोरा सिफिलिस एंड साइकोसिस इज मेंशन इन। तो ये जो है मेंशन किया गया आपका जीनियस ऑफ होम्योपैथी के अंदर, इसको स्टुअर्ट क्रोल ने लिखा था। अब उसके बाद आता है हैनेमैन ने एफोरिज्म 270 में 5वें एडिशन में मेंशन किया है कि 2 ड्रॉप ऑफ फ्रेश वेजिटेबल जूस मिंगल विथ इक्वल पार्ट ऑफ एल्कोहल एंड डाइल्यूट विथ 98 ड्रॉप ऑफ एल्कोहल। तो उसके बाद जो है 98 ड्रॉप ऑफ एल्कोहल करने के बाद आपको कितना सक्सेशन देना है, तो 55 में आपको पता है कि इसमें सिर्फ 2 सक्सेशन का नाम दिया गया था। डबल जो थिक ब्लैक वर्टिकल लाइन हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम ऑफ आवर मटेरिया मेडिका में है, उसमें उसका मतलब क्या होता है, तो डबल अगर लाइन है तो उसका मतलब होता है कि सिम्टम रिपीटली वेरीफाइड है। उसके बाद आता है हु इज़ द राइटर ऑफ बुक इवोल्यूशन ऑफ होम्योपैथी रिपर्टरी एंड रिपर्टोरियम। तो इस बुक का जो है राइटर कौन है, तो इवोल्यूशन ऑफ होम्योपैथी रिपर्टरी एंड रिपर्टोरियम का जो राइटर है वो आपका है डी यानी कि डॉक्टर जुगल किशोर। 57 का जो आंसर है वो डी है, डॉक्टर जुगल किशोर हैं। उसके बाद आप तक का आता है सिंथेटिक रिपर्टी प्रिपेयर बाई कॉम्पिलेशन ऑफ हाउ मैनी रिपर्टी, किसने में रिपर्टियों को मिला के इसको बनाया गया है, तो इसका आंसर होता है 16 रिपर्टी को मिला के बनाया गया है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रूब्रिक एमाउरोसिस, एमाउरोसिस रूब्रिक का मतलब क्या होता है, तो एमाउरोसिस रूब्रिक का मतलब जो है आपका होता है पैरालिसिस ऑफ ऑप्टिक नर्व लीड टू लॉस ऑफ विजन। तो इसका आंसर चौथा है। 60 का जो क्वेश्चन है ब्राइव डायरेक्शन फॉर फार्मिंग ए कंप्लीट इमेज ऑफ ए डिजीज फॉर द सेक ऑफ होम्योपैथी ट्रीटमेंट आर्टिकल रिटन बाई। तो 60 जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका आएगा डॉक्टर बोनिंग हसन। ब्राइव डायरेक्शन फॉर फार्मिंग ए कंप्लीट इमेज ऑफ डिजीज फॉर द सेक ऑफ होम्योपैथी सिम्टम रिटन बाई
रिटन बाई डॉक्टर बोनिंग हसन। डॉक्टर बोनिंग हसन ने इसको रिटन किया था। H.A. रॉबर्ट का सेंसेशन एजिप कंटेन विच टाइप ऑफ सिम्टम। तो सेंसेशन एजिप किस तरह के सिम्टम को अपने पास रखता है, तो यह है रिपर्टी ऑफ द सब्जेक्टिव सिम्टम। तो ये रिपर्टी ऑफ द सब्जेक्टिव सिम्टम, इसका आंसर ए है, पहला है, यानी ये रिपर्टी ऑफ द सब्जेक्टिव सिम्टम। साइनोप्टिक के ऑफ मटेरिया मेडिका कंटेन पार्ट वन रिपर्टी, पार्ट टू मटेरिया मेडिका, पार्ट वन मटेरिया मेडिका, पार्ट टू रिपर्टी, वनली मटेरिया मेडिका, वनली रिपर्टी। तो इनमें से अगर देखा जाए तो पार्ट वन जो है रिपर्टी है और पार्ट टू मटेरिया मेडिका है। तो पहला आंसर सही है। रुब्रिक आर अरेंज इन कंसाइड रिपर्टी ऑफ होम्योपैथी मटेरिया मेडिका में जो रुब्रिक है वो किस तरह अरेंज किया गया, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है। कंप्लीट रिपर्टी टू द होम्योपैथी मटेरिया मेडिका ऑन द डिजीज ऑफ द आई। डिजीज ऑफ द आई का जो कंप्लीट रिपर्टी मटेरिया मेडिका है वो लिखा गया है किसके थ्रू, किसके द्वारा, तो ये जो है E.W. बेरिज के द्वारा जो है लिखा गया है। 65 जो है थर्ड एडिशन ऑफ बेल डायरिया, हाउ मेनी रेमडी ओमिटेड एंड हाउ मेनी रेमडी एडेड। कितने मेडिसिन जो है थर्ड एडिशन ऑफ बेल डायरिया में ओमिटेड किए निकाले गए थे और कितने जो है उसमें जोड़े गए थे। तो ये जो है कि 4 मेडिसिन उसमें से हटाए गए थे और 5 जो उसमें ऐड किए गए थे। स्टेज ऑफ लाइफ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज ए चैप्टर ऑफ विच रिपर्टी। तो स्टेज लाइफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिपर्टी ऑफ हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम ऑफ आवर मटेरिया मेडिका। आप मटेरिया मेडिका जो है 66 का सी आंसर सही है, तो तीसरा आंसर सही है। अब उसके बाद आता है रिपर्टी टू मोडलिटी इन देयर रिलेशन टू टेम्परामेंट, एयर, वाटर, विंग, वेदर एंड सीजन। ये जो है किसके द्वारा लिखा गया, रिपर्टी टू मोडलिटी इन देयर रिलेशन टू द टेम्परामेंट, एयर, वाटर, विंग, वेदर एंड सीजन। ये 67 का जो आंसर है वो है सैमुअल वर्सेस्टर के द्वारा लिखा गया। 68 है हाउ मेनी चैप्टर इन द रिपर्टी ऑफ हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम ऑफ आवर मटेरिया मेडिका में कितने चैप्टर है, तो इसमें जो है देखा जाए तो इसमें 68 का जो आंसर है वो अब 48 चैप्टर इसमें पाए जाते हैं। अब चूजिंग द रेमडी in the preface of his repartee, the article written by। choosing the remedy in the preface of his repartee, article written by, किसके द्वारा जो है आर्टिकल लिखा गया है कि किस तरह जो है आप चूजिंग करेंगे रिपर्टी का प्रीफेस में, TACM वोगर के द्वारा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रुब्रिक फिंगिंग। फिंगिंग का मतलब जो है कि रिपर्टी में क्या होता है, तो फिंगिंग का मतलब होता है आर्टिफिशियल शो। प्लेंटी ऑफ द इन्फेंट रुब्रिक फाउंड इन विच रिपर्टी। तो फाउंड इन विच रिपर्टी में अगर हम देखें तो प्लेंटी ऑफ इन्फेंट रुब्रिक किस रिपर्टी में हमें देखने को मिलता है, तो ये जो है हमें देखने को मिलता है बोगर बोनिंग हसन रिपर्टी। प्लेंटी ऑफ इन्फेंट रुब्रिक फाउंड इन विच रिपर्टी, तो बोगर बोनिंग हसन रिपर्टी में पाया जाता है। चैप्टर ऑफ रॉबिन मर्फी रिपर्टी अरेंज इन विच ऑर्डर। रॉबिन मर्फी का जो रिपर्टी है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, लगभग सभी रिपर्टी, अधिकतर रिपर्टी जो है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही अरेंज है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रुब्रिक फायरोमेनिया। फायरोमेनिया का जो मतलब होता है वो क्या होता है, तो फायर में, अब किसी को फायर में झोंक देना, टेंडेंसी टू सेट द फायर। हाउ मेनी रेमडी एडेड बाई डॉक्टर एलन इन द रिलेशनशिप चैप्टर ऑफ बोनिंग हसन रिपर्टी। डॉक्टर एलन के द्वारा कितने मेडिसिन को ऐड किया गया है बोनिंग हसन की रिपर्टी में, तो इसका आंसर आपका आता है बी, मतलब 21 रेमडी को रिपर्टी में ऐड किया गया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रुब्रिक प्रीजम्पिशियस। इसका मतलब 75 का क्या मतलब होता है, तो 75 का जो आंसर है आपका वो आता है आपका बिहेवियर आर डूइंग समथिंग बियॉन्ड इट लिमिट। अपनी क्षमता से ज़्यादा
कोई भी चीज़ बिहेव करना या करना, वाट इज परमिटेड और एप्रोसिएटेड। तो ये जो है दूसरा आंसर इसका सही है। 76 जो है, वाट इज द अप्रोप्रिएट क्रॉस रिफरेंस ऑफ रूब्रिक कालू कलुमनिएट जो है, क्या इसका जो है कि अप्रोप्रिएट क्रॉस इसका क्या होगा, तो क्रॉस इसका होगा स्लेंडर। 77 जो क्वेश्चन है, इसमें है सिंथेटिक रिपर्टी वॉल्यूम सेकेंड कंटेंट। तो वॉल्यूम सेकेंड में आपको कौन कौन सा पाया जाता है, तो इसमें स्लीप, ड्रीम और सेक्स पाया जाता है। सॉरी, इसमें एग्रावेशन ऑफ टाइम, फूड, पेन, रिएक्शन एंड वीकनेस, तीसरा इसका आंसर सही है। अब उसके बाद आपका आता है 78। 78 है आपका, डिजायर एवर्सन ऑफ फूड रूब्रिक फाउंड इन चैप्टर ऑफ सिंथेटिक लिबर्टी। डिजायर एवर्सन ऑफ फूड रूब्रिक किस में पाया जाता है, सिंथेसिस लिबर्टी के अंदर। तो ये जो है आपका पाया जाता है जनरल चैप्टर के अंदर। उसके बाद हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ रेमडी इन द सिंथेटिक लिबर्टी, तो कितने ग्रेड जो है इसमें पाए जाते हैं, तो इसमें जो है 4 ग्रेड है। कॉर्डी इज ए रूब्रिक फाउंड इन कैंट लिबर्टी। कॉर्डी जो है रूब्रिक पाया जाता है कैंट लिबर्टी के अंदर, यूरेथ्रा में। इन इंडिया फर्स्ट अनऑफिशियल फार्मेकोपिया, यम भट्टाचार्य के द्वारा पहला अनऑफिशियल फार्मेकोपिया लिखा गया था और इसको पब्लिश किया गया था 1893 में। तो 81 का जो आंसर है वो पहला है आपका, 1893 में इसको पब्लिश किया गया था। द होम्योपैथी मेडिसिन नक्स वोमिका इज प्रिपेयर फ्रॉम। होम्योपैथी मेडिसिन नक्स वोमिका जो है प्रिपेयर किया गया ड्राइड सीड के द्वारा। ड्राइड सीड के द्वारा जो है इसको प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद आता है रेक्टिफाइड स्पिरिट 60 OP कंटेन हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द एल्कोहल। तो कितने परसेंटेज आप एल्कोहल जो है कि ये रखता है, तो ये जो है आपको रखता है 91.42% एल्कोहल रखता है। हनीमैन्स इसके स्टैंडर्ड पोटेंसी कौन सा है, तो हनीमैन की सबसे बेहतर पोटेंसी जो है 30C पोटेंसी होती है। हनीमैन मेडिकामेंट एयू ग्लोब्यूल रिफर टू। एयू ग्लोब्यूल्स मेडिकामेंट एयू ग्लोब्यूल्स जो है रिफर टू 50 मिलीसीमेट स्केल, पहला आंसर सही है। ग्लीसेरॉल आर द मैक्सिमम मदर टिंचर इन ग्लिसरीन इज ए रेशियो। ग्लिसरॉल जो है मैक्सिमम मदर टिंचर इन ग्लिसरीन रेशियो कितना होता है, तो इसका आंसर आता है आपका 1:4, यानी दूसरा। टू अचीव रैपिड क्योर 3 कंडीशन आर फुलिफाइड, दैट इज अ मिनिमम डोज, रिपीटिशन आर एज द मेंशन इन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन सेक्शन। कौन से सेक्शन में ये है, तीनों की सिमिलिनम होना चाहिए, मिनिमम डोज होना चाहिए, रिपीटिशन होना चाहिए। तो ये जो है आपको 246 फिफ्थ एडिशन में है। स्टैंडर्ड ड्रॉप मेजर एज ए रिकमेंडेड ब्रूसेल कॉन्फ्रेंस 902 1 ड्रॉप इज इक्वल टू। 1 ड्रॉप कितने के बराबर होता है, तो 1 ड्रॉप जो है 1 मिनिम के बराबर होता है। एब्रीवेशन टेकिंग मेडिसिन इवेरी डे, तो इवेरी डे अगर एब्रीवेशन इसका क्या होगा, तो इवेरी डे का एब्रीवेशन होगा OD। रूट और चैनल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेमेडी इज ए टर्म मेजर, तो इसको रूट ऑफ चैनल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन इज ए फार्मेकोनॉमी। हनीमैन हैज मेंशन अबाउट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द करेक्ट मेडिसिन इन एवरी केस इन द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एफोरिज्म। तो एफोरिज्म जो है ये 265 के अंदर कहा गया, 91 का सही है। नाइट ब्लूमिंग सीरस इज ए कॉमन नेम ऑफ द होम्योपैथी मेडिसिन। तो नाइट ब्लूमिंग सीरस जो है कॉमन नेम होता है आपका
कैक्टस ग्रांडिफ्लोरस का। द ड्यूरेशन ऑफ द लाइसेंस टू सेल द होम्योपैथी मेडिसिन इन इंडिया वैलिड अप टू। ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस टू सेल द होम्योपैथी मेडिसिन इन इंडिया, तो कितने समय के लिए होता है ये? तो ये अगर देखा जाए तो ये 3 साल के लिए आपको होता है। तो 3 साल के लिए 5 साल के लिए होता है। तो इसका तीसरा आंसर सही है। इस 5 साल के लिए इसको ग्रांट किया जाता है। उसके बाद आता है 94 मेडिसिन प्रिपेयर फॉर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ए नेम ऑफ द। तो नॉर्थ पोल से अगर मैग्नेट से मेडिसिन बनती है तो वो आपका आता है मैग्नेस पोलस आर्टिकुस, यानी दूसरा आंसर सही है। एन एग्जाम्पल ऑफ द सार्कोड प्रिपेयर फ्रॉम द हेल्दी इंडोक्राइन ग्लैंड। तो सार्कोड का जो हेल्दी इंडोक्राइन ग्लैंड से प्रिपेयर होता है वो आपका आंसर है सी, यानी कि तीसरा थायरोडिनम। ऑल द पोटेंसी बिलो द 3x ग्रुप N1 N2 N3 शुड बी बियर ए लाइफ पीरियड फॉर। तो जितने भी 3x पोटेंसी के ग्रुप की मेडिसिन होती है जैसे N1 N2 N3, ये जो है कितना लाइफ पीरियड बियर करते हैं? तो 96 का जो आंसर है आपका वो दूसरा 6 मंथ टू डेट ऑफ द मैन्युफैक्चर। तो 96 का जो है 6 मंथ जो है इसको ये बियर करते हैं। अब उसके बाद आपका आता है 97 मोनोग्राफ ऑफ द ड्रग्स डज नॉट कंटेन डिटेल अबाउट। मोनोग्राफ ऑफ द ड्रग्स जो है इनमें से क्या नहीं रखता अपने पास? तो डिस्क्रिप्शन, प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन रखता है, डायनेमिक एक्शन नहीं रखता है। 97 का चौथा आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग इंक्लूड द प्रिपेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन टू द फिजिशियन। फिजिशियन के अकॉर्डिंगली अगर कोई मेडिसिन प्रिपेयर और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसको एक्सटेम्पोरेनस फार्मेसी भी बोलते हैं। तो उसका पहला आंसर सही है। उसके बाद आता है आपका 99 इफ़ ए होम्योपैथी व्हीकल इज ए लिक्विड एट द 50.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60.5 डिग्री सेंटीग्रेड इज ए कॉल्ड ए। तो इसको कॉल्ड कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फिक्स ऑयल। विच ड्रग्स इज प्रिपेयर फ्रॉम द गमी जूस। गमी जूस से कौन सा प्रिपेयर होता है? तो ओपीएम किया जाता है। तो ये रहा आपका जो है उड़ीसा ESC का सेकंड पेपर होम्योपैथी का, जो होम्योपैथी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये आपको कैसा लगा हमें ज़रूर जो है बताइएगा। होम्यो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो है कि रिवाइज करते रहिए, क्योंकि लगातार अगर कोई पेपर होता है तो उसमें इससे क्वेश्चन आ सकते हैं।